नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल क्रूसेडर में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऐसे टॉप 3 स्टॉक जो बिलोंग करते हैं मिड कैप कैटेगरी से, और इनके जो पैरामीटर थे, जो भी कुछ मैंने सिलेक्ट किए हैं वो काफी शानदार मुझे दिखाई दिए हैं। तो कौन से है वो पैरामीटर, सबसे पहले हम उनकी जानकारी लेंगे और उसी के साथ वीडियो के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको बता दूं, ये वीडियो काफी शॉर्ट रहने वाला है दोस्तों। अगर इन स्टॉक पे आपको डिटेल केस स्टडी और एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, मैं आपके लिए वो भी वीडियो बना के लेके आऊंगा। आज के इस वीडियो में अगर हम बात करें तो एक शॉर्ट और एक अच्छी एनालिसिस कि जिसके जरिए आपको पता चल सकता है क्या ऐसे 3 स्टॉक ये भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और इन पे आपको नजर रखनी चाहिए। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मैंने क्या देखा इन स्टॉक्स में, इसी वजह से मैंने इन स्टॉक को पिक किया है आपके लिए। तो सबसे पहले ये स्टॉक बिलोंग करते हैं दोस्तों मिड कैप कैटेगरी से। मतलब अगर मैं बात करूं मिड कैप स्टॉक की, तो इनका जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो है ये काफी शानदार होता है। मतलब इसमें थोड़ी कम रिस्क होती है और रिटर्न भी आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। बात करते हैं इन स्टॉक की, तो काफी अच्छा डिस्काउंट इनमें चल रहा है दोस्तों। काफी ज्यादा ये स्टॉक अच्छे खासे करेक्ट हो चुके हैं। आपको ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है, धीरे धीरे इस स्टॉक में आप यहां पर अपना निवेश कर सकते हैं। पर मैं आपको बता दूं, किसी भी स्टॉक में निवेश करना है तो आपकी खुद की एनालिसिस करना बिल्कुल ना भूलें। बात करते हैं दोस्तों सेल्स ग्रोथ की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। और इन सभी स्टॉक का सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल की बात करूं तो 15% से ज्यादा के रेशियो पे यहां पर बढ़ रहा है। बात करते हैं दोस्तों ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो 20% से ज्यादा से ये कंपनी ग्रो हो रही है, रिटर्न दे रही है। PEG रेशियो की बात करूं, एक वैल्यूएशन रेशियो इसे माना जाता है। तो देखिए इसकी बात करूं तो 1 से कम ये हमें दिखाई देता है इन सभी कंपनीज का। मतलब ये अच्छे खासे वैल्यूएशन पे आपको मिल रही है। डेट टू इक्विटी की बात करूं, मतलब कंपनी पे कर्जा है या नहीं, तो 0.5 से भी कम, मतलब वर्चुअली डेट फ्री कंपनी आप इन्हें मान के चल सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के सबसे पहले यहां पर स्टॉक की ओर, जो है दोस्तों दीपक नाइट्रेट। जी हाँ दोस्तों, अगर इस कंपनी की हम बात करते हैं तो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से ये कंपनी की निकल के आती है। काफी शानदार एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमें दिखाई देती है। अगर इस कंपनी की बात करूं तो 75% का मार्केट शेयर इसका हमें दिखा है सोडियम नाइट्रेट में, और यही वजह है दोस्तों ये एक मोनोपोली स्टॉक भी माना जाता है। मार्केट कैप की बात करूं तो 25,000 करोड़ के करीब हमें इसका मार्केट कैप दिखाई देता है। अगर इसकी डाउन की बात करें हम 52 वीक हाई से, तो लगभग 29% से ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें इस स्टॉक में दिख रही है। सेल्स ग्रोथ की बात करें, पिछले 5 साल की कंसिस्टेंटली ये ग्रो हो रहा है 38% से। तो जी हां दोस्तों, काफी शानदार इसकी सेल्स ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें तो 44.5% का हमें दिखाई देता है। काफी शानदार है दोस्तों। PEG रेशियो, मतलब वैल्यूएशन रेशियो की अगर मैं बात करूं तो 1 से कम होना चाहिए। 0.32 इस कंपनी का हमें दिखाई देता है, मतलब एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। इसी के साथ डेट टू इक्विटी की बात करूं तो 0.07, मतलब डेट फ्री कंपनी आप इसे मान के चल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। पिछले 5 साल का डेटा हमने यहां से उठाया है। बात करते हैं इसके सेल्स की, तो कंसिस्टेंटली पिछले 5 साल की बात करूं तो 38% से ये ग्रो हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं मार्च 2018 की अगर मैं बात करूं तो 1651 करोड़ का हमें दिखाई देता था, और अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करते हैं तो 7614, मतलब काफी शानदार एक बड़ी ग्रोथ हमें इस कंपनी में दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो 204 करोड़ का हमें दिखाई देता था 2018 में। आज की बात करूं तो लगभग 1400 करोड़ के करीब इसका ट्रेलिंग 12 मंथ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ रहा है। मतलब कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो काफी शानदार भी ग्रो हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो 18% का मार्जिन इसका हमें दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करूं, कंसिस्टेंटली इसमें भी काफी शानदार ग्रोथ हमें दिखने को मिली है। EPS की बात करूं, अर्निंग पर शेयर, तो ये भी कंसिस्टेंटली हमें कंपनी का ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं, कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 5 साल का 87% के CAGR से ग्रो हुआ है। और यही बात है दोस्तों, इसी वजह से इस स्टॉक पर आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों।
बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट स्टॉक की ओर, जो है दोस्तों कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। जी हां दोस्तों, इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो ये भी निकल के आती है एक इंडियाज लीडिंग एग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर। अगर इसकी बात करें दोस्तों तो ये स्पेशलाइज हमें दिखाई देती है फर्टिलाइजर्स में, क्रॉप प्रोटीन, बायोपेस्टिसाइड, स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। तो ये अगर कंपनी की बात करूं तो ये भी एक मिड कैप स्टॉक है। 25,000 करोड़ के करीब इसका मार्केट कैप हमें दिखाई देता है। 21% का डाउनसाइड हमें दिखने को मिला है 52 वीक हाई से। सेल्स ग्रोथ की बात करूं पिछले 5 साल में 15% से कंपनी ग्रो हुई है। आरओसी की बात करूं 34.7, काफी शानदार हमें दिखाई देता है। पीईजी रेशियो की बात करूं वैल्यूएशन की तो काफी शानदार वैल्यूएशन पे हमें कंपनी मिल रही है 0.5, मतलब अंडर वैल्यूड स्टॉक हम इसे मान के चल सकते हैं। डेट टू इक्विटी की बात करूं 0.22, मतलब कंपनी वर्चुअली डेट फ्री आप इसे मान सकते हैं। इसी के साथ बात करते हैं पिछले 5 साल के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सेल्स ग्रोथ काफी शानदार यहां पर कंपनी का कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो 1261 करोड़ का हमें दिखाई देता था 2018 में। ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करूं तो 2665 करोड़ का हमें दिखाई देता है। तो इसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। मार्जिन काफी शानदार है दोस्तों। नेट प्रॉफिट की बात करूं कंसिस्टेंटली ये भी कंपनी का ग्रो हुआ है। ईपीएस की बात करूं तो इसमें भी कंसिस्टेंटली हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है और इसी वजह से स्टॉक के प्राइस में अच्छी खासी यहां पर मूवमेंट आ सकती है। बात करते हैं इसके प्रॉफिट ग्रोथ की, तो पिछले 5 साल में कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है 26.4% के सीएजीआर से ग्रो हुआ है। और यह भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कंपनी काफी शानदार यहां पर परफॉर्म कर रही है। बात करते हैं आज के थर्ड स्टॉक की, जो है लास्ट स्टॉक, वो है दोस्तों सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड। जी हां दोस्तों, इस कंपनी की भी अगर मैं बात करता हूं तो ये कंपनी निकल के आती है केमिकल इंडस्ट्री से। कंपनी के पैरामीटर्स की बात करते हैं तो मार्केट कैप निकल के आता है 23,507 करोड़, मतलब ये एक मिड कैप कंपनी हमें दिखाई दे रही है। 13% का डाउनसाइड हमें इसमें दिखने को मिला है, हालांकि ये ज्यादा नहीं है पर अच्छा खासा करेक्शन हम इसे मान सकते हैं। 31% का सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल में हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों। काफी शानदार कंपनी ग्रो हो रही है, कंपनी के सेल्स यहां पर ग्रो हो रहे हैं। आरओसी की बात करूं तो 33.7%। जितने भी स्टॉक्स मैंने कवर किए हैं दोस्तों उनके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप अगर देखते हैं तो 30% से ज्यादा हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। पीईजी रेशियो की बात करूं 0.96, मतलब लगभग 1 के करीब हमें दिखाई देता है पर 1 से कम है। डेट टू इक्विटी की बात करूं तो डेट फ्री कंपनी हमें दिखाई देती है दोस्तों 0.01, मतलब ना के बराबर ये हमें बोल सकते हैं। बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले 5 साल के डेटा की अगर हम बात करें तो 1911 करोड़ का हमें सेल्स ग्रोथ दिखाई देता था मार्च 2018 में। और इसी के साथ अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें दोस्तों तो 3,479, मतलब कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है काफी शानदार यहां पर कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। इसी के साथ बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 219 करोड़ का हमें यह दिखाई देता था 2018 में। आज की बात करूं तो 702 करोड़ का हमें दिखाई देता है, मतलब लगभग यहां पर 3.5 गुना यहां पर हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो 20% का मार्जिन कंपनी ने कंसिस्टेंटली यहां पर दिखाया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का शानदार ग्रो हुआ है दोस्तों 145 करोड़ से लेके 513 करोड़ का, मतलब कंपनी अच्छा खासा यहां पर परफॉर्म कर रही है। ईपीएस की बात करूं तो कंसिस्टेंटली कंपनी का ईपीएस यहां पर ग्रो हो रहा है। तो कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है दोस्तों तीनों कंपनी की अगर मैं बात करता हूं तो काफी शानदार हमें दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों इस स्टॉक के प्रमोटर होल्डिंग की, तो 75% की कंसिस्टेंट प्रमोटर होल्डिंग हमें इस स्टॉक में दिखाई दे रही है और इसी की वजह से इस स्टॉक को मैंने पिक किया है। हालांकि इसका पीजी रेशियो 1 के काफी बराबर था, इसी वजह से मैंने इस स्टॉक को पिक किया है क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है, मतलब प्रमोटर का अपने स्टॉक पे काफी ज्यादा फेथ है। इसी के साथ बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ की, 47.7% के सीएजीआर से पिछले 5 साल में कंपनी ग्रो हुई है दोस्तों। और यही मैं आपको बताना चाहता हूं, कंपनी ने काफी शानदार यहां पर प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। और इसी वजह से जिन कंपनीज को मैंने सिलेक्ट किया था तीनों कंपनीज में प्रॉफिट ग्रोथ काफी शानदार थी, सेल्स ग्रोथ काफी शानदार थी। इसी के साथ अगर बात करते हैं पीजी रेशियो 1 से कम था, डेट टू इक्विटी काफी कम था। आरओसी की बात करूं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तो 30% से ज्यादा के निकल के आया था। तो इन सब पैरामीटर के चलते इन सारे मल्टीबाइकर स्टॉक को मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया था। तो अगर इन स्टॉक पे किसी भी स्टॉक पे आपको डिटेल केस स्टडी चाहिए तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। आने वाले दिनों में मैं डिटेल केस स्टडी हमेशा की तरह आपके लिए लेके आऊंगा। ये एक शॉर्ट और एक सिंपल वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था।
अगर आपको किसी स्टॉक में निवेश करना है तो आपकी खुद की एनालिसिस और रिसर्च करना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस था दोस्तों, एक अच्छी एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं।